सीएम धामी ने टनकपुर के डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम इंजीनियरिंग कॉलेज में किया रोजगार मेले का उद्घाटन। सांसद अजय टमटा भी रहे सीएम के साथ मौजूद। अपनी विधानसभा में दी कई अन्य सौगातें। बीजेपी महिला प्रदेश अध्यक्ष का बयान। केदारनाथ में पीएम मोदी के दौरे से श्रद्धालुओं की संख्या में होगा इजाफा। रोपवे से भी बढ़ेंगे श्रद्धालु। शीतकालीन चारधाम यात्रा के लिए पर्यटन मंत्री ने की अधिकारियों के साथ बैठक। शीतकालीन चारधाम यात्रा से बढ़ेंगे पर्यटक। अधिकारियों को दिए निर्देश, कहा यात्रियों को मिले हर सुविधा। राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस पर स्वास्थ्य विभाग ने आयोजित किए कार्यक्रम। स्वास्थ्य मंत्री ने छात्राओं को दी मुफ्त दवाइयां, कहा बच्चे स्वस्थ रहेंगे तो देश रहेगा स्वस्थ। काशीपुर में सिख समुदाय में दिखी नाराजगी। महिला की मौत से आक्रोशित है सिख समुदाय। 20 तारीख तक नहीं मिला इंसाफ तो होगा बड़ा आंदोलन। नमस्कार, देवभूमि लाइव देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं प्रशंसा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे खबरों से, जहां राज्यपाल गुरमीत सिंह ने देहरादून के राजकीय दून मेडिकल कॉलेज में आयोजित उत्तरा आइकन कार्यक्रम में शामिल हुए। इस कार्यक्रम में देश भर से आए नेत्र विशेषज्ञ डॉक्टर लोगों की नेत्र सर्जरी कर रहे हैं। राज्यपाल ने लाइव नेत्र सर्जरी का अवलोकन किया और साथ ही सभी डॉक्टर्स को धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा कि आज बढ़ती रिसर्च और तकनीक से ही हमें बेहतर परिणाम मिल रहे हैं, जिस पर सभी को गर्व करना चाहिए। आगे बढ़ेंगे। कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज ने पर्यटन विकास परिषद गढ़ी कैंट में लोक निर्माण विभाग की समीक्षा बैठक ली, जिसमें अधिकारियों को जनपदवार विकास कार्यों को अपडेट करने के निर्देश दिए। पेट्रोल डीजल की बचत और प्रदूषण से निजात पाने के लिए इलेक्ट्रिक और हाइड्रोजन कारों को प्रोत्साहन देने के लिए प्रस्ताव तैयार करने को कहा गया। साथ ही पीडब्ल्यूडी के सभी जीर्ण शीर्ण निरीक्षण भवनों को लीज पर देने के साथ ही गेस्ट हाउसों और अनुपयोगी पुलों को पर्यटन की दृष्टि से संवारने के निर्देश दिए गए। पीडब्ल्यूडी मंत्री सतपाल महाराज ने बताया कि सड़कों के निर्माण में स्वीकृति को अब 2 चरणों में मर्ज कर दिया गया है। आगे बढ़ेंगे। अंकिता हत्याकांड की सीबीआई जांच की मांग को लेकर प्रदेश भर के छात्र तिरंगा यात्रा निकालेंगे। यात्रा अंकिता के घर से श्रीनगर होते हुए आरोपी के रिजॉर्ट जाएगी। छात्र संगठन से जुड़े पदाधिकारियों ने प्रेस क्लब देहरादून में प्रेस वार्ता की, जिसमें उन्होंने कहा कि देवभूमि उत्तराखंड के सभी छात्र संगठनों ने सरकार से अंकिता के साथ हुए जघन्य अपराध को लेकर सीबीआई जांच कराने की मांग की थी, जिसके लिए सरकार को 1 सप्ताह का समय दिया गया था, लेकिन सरकार ने इस पर कोई कार्रवाई नहीं की। ऐसे में अब सभी छात्र संगठनों ने अंकिता भंडारी के घर से पैदल तिरंगा यात्रा निकालने का फैसला लिया है। देहरादून में अंकिता हत्याकांड की सीबीआई जांच की मांग को लेकर प्रदेश भर के छात्र तिरंगा यात्रा निकालेंगे। यात्रा अंकिता के घर से श्रीनगर होते हुए आरोपी के रिजॉर्ट जाएगी। छात्र संगठन से जुड़े पदाधिकारियों ने प्रेस क्लब देहरादून में प्रेस वार्ता की, जिसमें उन्होंने ये जानकारी दी। आगे बढ़ेंगे। देहरादून में राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस पर स्वास्थ्य विभाग ने कार्यक्रम आयोजित किया, जिसमें चिकित्सा स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने गर्ल्स इंटर कॉलेज प्रेमनगर में छात्राओं को कृमि मुक्ति की दवाई खिलाई। इस दौरान डॉक्टर रावत ने कहा कि बच्चे देश का भविष्य हैं, बच्चे स्वस्थ रहेंगे तो देश का भविष्य उज्जवल होगा। उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय कृमि मुक्ति कार्यक्रम के माध्यम से प्रदेश भर के सभी निजी एवं सरकारी स्कूलों और आंगनवाड़ी केंद्रों पर 1 से लेकर
19 आयु वर्ग के 43,55,000 बच्चों को कृमिनाशक दवा अल्बेंडाजोल खिलाई जाएगी। आगे बढ़ेंगे। नेपाल सीमा को लोहाघाट से जोड़ने वाली महत्वपूर्ण सड़क बदहाल हो चुकी है। सड़क सुधारीकरण की मांग को लेकर सीमावर्ती क्षेत्र के वाहन चालकों ने लोहाघाट की एसडीएम रिंकू विष्ट को ज्ञापन सौंपा। साथ ही चेतावनी दी, अगर जल्द सड़क का सुधारीकरण नहीं किया गया तो क्षेत्र के सभी वाहन चालक आंदोलन के लिए बाध्य होंगे। वहीं अधिशासी अभियंता बीसी भंजवारी ने बताया कि उन्होंने शासन को 33 किलोमीटर सड़क सुधारीकरण का प्रस्ताव भेजा है। बजट पास होते ही सड़क में डामरीकरण और सुधारीकरण का कार्य करवा दिया जाएगा। छत्तीस किलोमीटर का करीब 1550 लाख का एस्टिमेट प्रस्ताव अनुमोदन हेतु भेजा हुआ है। और अगर प्रस्ताव अनुमोदन आता है सेंट्रल गवर्नमेंट से तो इस पर फिर हम एस्टिमेट बनाकर शासन को भेजेंगे और धनराशि प्राप्त होने पर इसका पूरा ही एचडीबीसी से सुधार कर लिया जाएगा। जहाँ तक आप झाड़ी कटान की बात कर रहे हैं, जहाँ जहाँ बैंडों पर झाड़ी कटान से या ट्रैफिक में दिक्कत हुई उसे हम कटवा देंगे। लोहाघाट से आपके अधिविद्या की और कुछ काम चल रहा है, उसका इस पर करवाएंगे। आगे बढ़ेंगे। कृषि उत्पादन मंडी समिति के ऊपर 1 करोड़ 5 लाख रुपए तक का भुगतान बकाया है। पिछले 30 सालों से किराया बकाया है। पिछले 30 सालों में कोई भी अधिकारी व्यापारियों से किराया वसूलने में सफल नहीं हुआ, लेकिन नए सचिव ने जब से सख्ती दिखाई है उसके बाद से ही मंडी के खातों में बकाया भुगतान जमा होना शुरू हो गया है। $92 से लगभग किराए का प्रकरण मंडी समिति ऋषिकेश में चल रहा था। तो जैसे मैंने चार्ज लिया उसके बाद मैंने सभी व्यापारियों को नोटिस इश्यू किए और उनसे तत्काल कहा कि अपना किराया जमा करें। तो ये लगभग 1 करोड़ 5 लाख था और 1 करोड़ 5 लाख में लगभग 22 से 23 लाख रुपए उन्होंने अभी जमा करा चुके हैं। और हम लोगों ने किस्तें बना दिए करके हर व्यापारी अपनी किस्तों, क्योंकि बहुत लंबे टाइम पीरियड से बहुत ज्यादा हैवी अमाउंट हो गया था। हर व्यापारी 5 से 6 लाख रुपए बैठ रहा था। तो व्यापारियों ने आपसी सहमति से इसमें किस्तें बनना स्वीकार कर लिया और अब पर मंथ किस्तें दे रहे हैं। आगे बढ़ेंगे। देहरादून में सीएम पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में सिविल मिलिट्री लाइजन कॉन्फ्रेंस की बैठक हुई। सचिवालय में आयोजित बैठक में राज्य शासन और सेना के अधिकारियों ने विभिन्न एजेंडा बिंदुओं पर चर्चा की। इस दौरान सीएम धामी ने कहा कि उत्तराखंड सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण राज्य है। सेना को सरकार से सहयोग की जो अपेक्षाएं होंगी उन्हें प्राथमिकता में रखते हुए हल निकाला जाएगा। सैनिक बहुल प्रदेश होने के कारण जन सुविधा और सेना की सुविधा के मद्देनजर विभिन्न गतिविधियों के लिए संयुक्त सर्वे की जरूरत है। जिला प्रशासन और सैन्य अधिकारी 3 सप्ताह के भीतर सर्वे करके शासन को रिपोर्ट सौंपे ताकि समस्याओं का उचित निराकरण किया जा सके। आगे बढ़ेंगे। ऋषिकेश में महापौर अनिता ममगाई ने अधिकारियों के साथ संयुक्त बैठक की। बैठक में शहर में हो रहे अवैध निर्माणों को लेकर एमडीडीए के अधिकारियों को आड़े हाथों लिया गया और कहा कि नोटिस और सीलिंग की कार्रवाई के बाद किस तरह 5 से 6 मंजिला इमारतें बनती जा रही हैं, इससे विभाग की भूमिका संदिग्ध दिखाई देती है। एमडीडीए अपनी कार्यप्रणाली को सुधार ले, नहीं तो अपना ट्रांसफर करवा ले। वहीं बैठक में मौजूद अन्य विभागों के अधिकारियों को निर्देश दिए कि अतिक्रमण करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करें। बैठक का महत्वपूर्ण उद्देश्य यह है कि यहाँ पर एमडीडीए की सबसे बड़ी जो लापरवाही है, ये लोग पहले अतिक्रमण करवा देते हैं, फिर बाद में एमडीडीए के बोल देते हैं कि इस अतिक्रमण को तुम तोड़ो। इसीलिए आज संयुक्त बैठक बुलाई गई यहाँ पे, सिंचाई विभाग को भी, वन विभाग को भी और एनएच को भी, पीडब्ल्यूडी को भी, संयुक्त रूप से एमडीडीए वालों को भी यहाँ पे बुलाया गया। और यहाँ पे हमारे उप जिलाधिकारी भी मौजूद थे। तो उनके संज्ञान में ये चीज लाए कि
आप अपने सबसे पहले तो मानकों को आप क्लियर करो अपने, कि आपके मानक हैं क्या। तो उन सारी चीजों के अधिकारियों को अपनी जिम्मेदारी तय करनी पड़ेगी और जनता के प्रति वो भी जन सेवक हैं, उनको अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करना पड़ेगा। सीएम पुष्कर सिंह धामी टनकपुर रोड स्थित निजी हॉस्पिटल में विशन सिंह का हालचाल जानने के लिए पहुंचे। 55 वर्षीय चंपावत निवासी विशन सिंह को 5 दिनों पहले सांप ने काटा था, जिसके बाद गंभीर हालत में उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। सीएम ने हॉस्पिटल के डॉक्टर से विशन सिंह की वर्तमान स्थिति जानी और उपचार को लेकर जानकारी ली। साथ ही उन्होंने परिजनों से बातचीत कर उनका हौसला भी बढ़ाया। डॉक्टर्स के अनुसार विशन सिंह की स्थिति में लगातार सुधार हो रहा है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी खटीमा पहुंचे, जहां उन्होंने कृषि उत्पादन मंडी समिति के एसएमई के धान क्रय केंद्र का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने धान क्रय से संबंधित विभिन्न पहलुओं पर विस्तार से जानकारी ली। उन्होंने कहा कि अधिकारियों को पूर्व में ही निर्देशित किया गया है कि प्रदेश के सभी किसानों के धान के एक एक दाने की खरीद होनी चाहिए। आगे बढ़ेंगे। भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री कैलाश विजयवर्गीय उत्तराखंड दौरे पर हैं, जहां वे 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर संगठन के पदाधिकारियों से चर्चा करेंगे और उन्हें दिशा निर्देश देंगे। बीजेपी प्रवक्ता विनय गोयल ने बताया कि पहले दिन महामंत्री कैलाश विजयवर्गीय हल्द्वानी पहुंचे। यहां उन्होंने बूथ और मंडल स्तर की बैठक में भाग लिया। वहीं वे मुख्यमंत्री, प्रदेश अध्यक्ष, सांसद, विधायक समेत वरिष्ठ पार्टी पदाधिकारियों से मुलाकात करेंगे। आगे बढ़ेंगे। सीएम धामी चंपावत दौरे पर रहेंगे। यहां वे 11 बजे टनकपुर स्थित डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम इंजीनियरिंग कॉलेज में आयोजित बृहद रोजगार मेले का उद्घाटन करेंगे। रोजगार मेले में विभिन्न क्षेत्रों में काम कर रही 41 कंपनियां शिरकत करेंगी। प्रशासन की ओर से कार्यक्रम को लेकर सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। इस दौरान सीएम क्षेत्रवासियों को करोड़ों के विकास कार्यों की भी सौगात देंगे और 2 बजे देहरादून के लिए रवाना हो जाएंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी का टनकपुर में रोजगार मेले के अवसर पर इंजीनियरिंग कॉलेज में एक हमारा कार्यक्रम है। इसके अतिरिक्त लगभग 30 योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास का भी प्रोग्राम है। फिलहाल हमारी सभी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं और हमारे जो कंपनीज हैं जितनी, उनको भी रोजगार मेले में जो आना है वो भी हमारी पूरी तैयारी हो चुकी है। आगे बढ़ेंगे। हरिद्वार की श्यामपुर थाना पुलिस ने एक बुजुर्ग से ठगी के 3 आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी ने जमीन में गड़ा हुआ धन निकालने का झांसा देकर 12,50,000 रुपए की ठगी की थी। पुलिस ने तांत्रिकों के कब्जे से ठगी किए गए 1 लाख रुपए और फर्जी अशरफियां भी बरामद की हैं। आरोपियों ने 5 माह पूर्व पीड़ित भगत सिंह को बेटे की मौत का भय दिखाकर ठगी की घटना को अंजाम दिया था। आगे बढ़ेंगे। देहरादून से खबर है, जहां केदारनाथ के लिए रोपवे का रास्ता साफ हो गया है। इस परियोजना के लिए राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड से मंजूरी मिल गई है, जिसके लिए 1000 करोड़ रुपए खर्च होंगे। रोपवे बनने के बाद सोनप्रयाग से केदारनाथ की यात्रा महज 30 मिनट में पूरी हो जाएगी। रोपवे की क्षमता प्रति घंटा 5000 यात्रियों को ले जाने की होगी। साथ ही राष्ट्रीय वन्य जंतु बोर्ड ने रामबाड़ा से गरुड़ चट्टी तक 5.5 किलोमीटर पैदल ट्रैक के निर्माण को भी मंजूरी दे दी है, जो 2013 से क्षतिग्रस्त पड़ा हुआ था। बद्री केदार समिति के अध्यक्ष अजेंद्र अजय ने कहा कि जल्द ही केदारनाथ में रोपवे का कार्य शुरू कर दिया जाएगा। के स्तर से जो केदारनाथ धाम है, आप जानते हैं केदारनाथ धाम हिमालयी क्षेत्र में अवस्थित है। वहाँ की विकट भौगोलिक परिस्थितियाँ हैं, जलवायु की प्रतिकूलता वहाँ पर रहती है। इसके दृष्टिगत केंद्र सरकार ने केदारनाथ धाम को रोपवे से जोड़ने का एक प्रोजेक्ट स्वीकृत किया है और
उस प्रोजेक्ट में बहुत तेज़ी के साथ में काम चल रहे हैं। अभी आपकी जानकारी में आया होगा कि वाइल्ड लाइफ बोर्ड से भी उसके जो आवश्यक स्वीकृतियां थी वो प्रदान कर दी गई हैं। इसके अलावा उसके जो प्रोजेक्ट की जो ब्लूप्रिंट है वो पूरी तरीके से तैयार है। आगे बढ़ेंगे। खराली के देवाल ब्लॉक में युवती पिंकी के हत्यारोपी की 1 साल बाद भी गिरफ्तारी नहीं हो सकी है, जिससे ग्रामीणों में आक्रोश है। ग्रामीणों ने कांग्रेसियों और सामाजिक संगठनों के साथ देवाल मुख्यालय में जुलूस निकालकर प्रदर्शन किया। पुलिस प्रशासन का पुतला फूका और देवाल तहसील में सांकेतिक धरना देते हुए हत्यारों की गिरफ्तारी की मांग की। प्रशासन जो कि टाइमली काम नहीं कर पा रहा है, और मुझे ऐसा भी लगता है कि हम अनुसूचित जाति के लोग हैं, इसीलिए कहीं ना कहीं हमारा मामला दबाया जा रहा है। ऐसा भी हम लोगों को संज्ञान में आ रहा है। तो सरकार और प्रशासन इसकी पहल करे और हमें जल्दी से न्याय दे। यदि हमें सीमित समय में अगर न्याय नहीं दिया जाता है तो हम तहसील प्रशासन का, जिला प्रशासन का और डीएम चमोली का, एसपी चमोली का घेराव करेंगे और शासन प्रशासन के खिलाफ फिर से आंदोलन करेंगे। वर्तमान में जो 2021 में आज ही के दिन में पिंकी को 1 वर्ष व्यतीत हो गया है, जिसकी निर्मल हत्या की गई थी, पर आज तक भी उसके हत्यारे को गिरफ्तार नहीं किया गया। कहीं ना कहीं सरकार इसमें सरकार का उक्त व्यक्ति को शरण है और उक्त व्यक्ति आज भी फरार है और पुलिस उसको पकड़ने में नाकाम रही है। प्रशासन के ढुलमुल रवैये, नकारात्मक रवैये के कारण आज ये कोई जनता में इतना बड़ा आक्रोश हुआ। अफसोस है कि कोई भी राजस्व विभाग का अधिकारी जो कि जिनके पास जिले की कमान है, तहसील की कमान है, तहसील मुख्यालय होते हुए भी यहाँ पर एक भी अधिकारी सामने नहीं आया और इन लोगों के ग्रीवांसेस को सुनने के लिए तैयार नहीं हुआ, न कि उनको कोई सांत्वना दी कि क्या क्या कार्रवाई आज तक हुई है। मेरा निवेदन है कि इस मामले को तुरंत देखा जाए और तत्काल इस पर हत्यारों को गिरफ्तारी की कार्रवाई की जाए। राजधानी देहरादून में बैली ऑफ वर्ड्स कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा, जिसमें साहित्य में रुचि रखने वाले लोग हिस्सा लेंगे। पूर्व आईएएस संजीव चोपड़ा और सूचना विभाग के प्रमुख सचिव अभिनव कुमार ने इस बात की जानकारी दी है। उन्होंने कहा कि कार्यक्रम 12 और 13 नवंबर तक 2 दिवसीय रहेगा। बैली ऑफ वर्ड्स के माध्यम से उत्तराखंड में फिल्म मेकिंग को बढ़ावा मिलेगा। राज्य में फिल्म सिटी बनाने को लेकर काम किया जा रहा है। जल्द ही फिल्म सिटी के लिए 100 एकड़ भूमि को अधिकृत कर लिया जाएगा। तो ये छोटा सा कार्यक्रम हम कर रहे हैं। आपको सेशन शेड्यूल दिया हुआ है और 16 तारीख को यहाँ IRDT ऑडिटोरियम में बच्चों की परफॉर्मेंस है, वो भी एक प्रिल्यूड है। इनमें से भी जो सबसे बेस्ट निकलेंगी परफॉर्मेंसेज उनको फिर हम मेन मंच प्रदान करें। और माननीय मुख्यमंत्री जी जो हैं वो जो हमारे 8 विनर्स हैं उनको उस दिन ऑनर करेंगे, उनको प्राइज देंगे। देहरादून शहर में यहाँ लिटरेचर में रुचि रखने वाले लोगों ने अपने निजी प्रयासों से एक वैली ऑफ वर्ड्स करके फेस्टिवल की शुरुआत की थी और इस साल उसका जो 6ठा एडिशन है वो 12 और 13 नवंबर को मनाया जा रहा है देहरादून में। और इसमें देश भर से कई फेमस ऑथर्स यहाँ आएंगे और अलग अलग सेशंस में अपनी नई किताबों के बारे में और अपने विचार रखेंगे, उनके बारे में चर्चा करेंगे। तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने तुरंत इसको ओके किया और ये निर्देश दिए कि हमारे प्रदेश का सूचना विभाग और हमारे प्रदेश का संस्कृति विभाग भी इसके आयोजन में एक सक्रिय भूमिका निभाए। भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय आज हल्द्वानी आएंगे। विजयवर्गीय पहले बूथ स्तर पर बैठक लेंगे, फिर वे लालकुआं विधानसभा के अंतर्गत गौचरा जाली में बैठक लेंगे। आगामी लोकसभा चुनाव को देखते हुए उनके दौरे को महत्वपूर्ण माना जा रहा है। इसके साथ ही वे एमबी कॉलेज सभागार में प्रबुद्धजन सम्मेलन को संबोधित करेंगे। कैलाश जी अगर आ रहे हैं उत्तराखंड में तो स्टेट के क्या हालात हैं, पार्टी क्या कर रही है, सरकार कितना अच्छा काम कर रही है और क्या करना चाहिए सरकार को, मिनिस्टर्स क्या कर रहे हैं, एमएलएस की क्या परफॉर्मेंस क्या है, सांसद महोदय क्षेत्रीय भ्रमणों पे हैं या नहीं हैं, तो संगठन की था लेना, सरकार के कामों का इंटरनल मूल्यांकन करना,
समग्र दृष्टिकोण से उनका एक दौरा है और फिर जाके देखिए लीडरशिप को रिपोर्ट करते हैं हर स्टेट का। तो कैलाश जी के आने का यही कारण है, यही उनका दौरे का मुख्य वजह। आगे बढ़ेंगे। इसी बीच देहरादून से बड़ी खबर मिल रही है, जहां अंकिता भंडारी हत्याकांड मामले में एसआईटी ने खुलासा किया है। एसआईटी की जांच में मुख्य आरोपी पुलकित आर्य का वनंतरा रिजॉर्ट पर्यटन नियमों के तहत पंजीकृत नहीं पाया गया है। रिजॉर्ट उत्तराखंड पर्यटन नियमों के तहत पंजीकृत नहीं था। एसआईटी प्रभारी ने ये जानकारी दी है। फायर एनओसी की भी नहीं ले रखी थी और ये बड़ा खुलासा हुआ है। कार्रवाई करने के लिए संबंधित प्राधिकरण को पत्र लिखा गया है। देहरादून से बड़ी खबर बता रहे हैं, अंकिता भंडारी हत्याकांड मामले में एसआईटी ने बड़ा खुलासा किया है। एसआईटी की जांच में मुख्य आरोपी पुलकित आर्य का वनंतरा रिजॉर्ट पर्यटन नियमों के तहत पंजीकृत नहीं पाया गया है। रिजॉर्ट उत्तराखंड पर्यटन नियमों के तहत पंजीकृत नहीं था। बड़ा खुलासा हुआ है। फायर एनओसी भी नहीं ले रखी थी। ये तमाम खुलासे एसआईटी ने किए हैं। बता दें, पूरे मामले की जांच एसआईटी कर रही है और जांच के बाद ये बड़े खुलासे हुए हैं। देहरादून से बड़ी खबर बता रहे हैं, अंकिता भंडारी हत्याकांड मामले में एसआईटी ने खुलासा किया है। एसआईटी की जांच में मुख्य आरोपी पुलकित आर्य का वनंतरा रिजॉर्ट पर्यटन नियमों के तहत पंजीकृत नहीं पाया गया है। फिलहाल आपको बता दें कि रिजॉर्ट को ध्वस्त कर दिया गया था जैसे ही हत्याकांड का मामला उजागर हुआ था और पुलकित आर्य पुलिस की हिरासत में है। रिजॉर्ट उत्तराखंड पर्यटन नियमों के तहत पंजीकृत भी नहीं था। इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप बने रहिए हमारे साथ।